आज से आगाज हो चुका है छोटे पर्दे पर खतरों के खिलाड़ी के 13वें सीजन का, यानी 13 सीजन का। अब इससे पहले कि ऑफ कोर्स हम उस ग्रैंड शो की ग्रैंड ओपनिंग देखें, आइए एक मजेदार सी मुलाकात करते हैं शो के होस्ट और दोस्त, मेरा मतलब है रोहित शेट्टी के साथ। कहते हैं डर के आगे जीत है और जीत के आगे फिर रोहित शेट्टी है। तो खतरों के लिए तैयार सब कंटेस्टेंट्स इस बार अलग ही है, मतलब हाँ बहुत अलग है, बहुत नया है। एंड वाकई में वो हर साल ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि कुछ नया देखने मिलेगा, लेकिन इस बार एक्चुअली एक तो एपिसोड ज़्यादा हैं सबसे पहले, और नए लोग, देश वही है बट स्टंट सारे नए हैं, और ख़ास करके जो हाँ जी डर का लेवल और अप, लेवल बहुत ज़्यादा अप है इस बार, और बहुत अच्छा हुआ। एक अंदर से एक फीलिंग आ जाती है ना कि एक अच्छा शो बन के आ रहा है। जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मेरे ख्याल से जो इसकी एक ऑडियंस है, बच्चे खास करके और टीनेजर्स, टेलीविज़न का ये एक जो शो है जो वो खास करके उन्हें बहुत पसंद आता है, तो उनके लिए बहुत सारी नई चीज़ें हैं। सो आई होप उन्हें पसंद आए। बिल्कुल पसंद आएगा। अब देखिए लोग वेट कर रहे हैं इसका। 8 सीज़न आप इसका कर रहे हैं, तो मतलब हर टाइम कुछ अलग देना है, कुछ अलग करना है और एक डर का लेवल और बढ़ाना है। ये एक्चुअली इसे एक मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेता हूँ। जैसे कि आपने कहा 8 सीज़न से मैं ये कर रहा हूँ, और जाहिर सी बात है कि लोगों को पसंद आ रहा होगा, इसीलिए कलर्स भी मुझे रिपीट कर रहा होगा। और तो इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जब इसकी तैयारी शुरू होती है और जब हम सेट पे जाते हैं, तो देन वी टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो अभी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी तरफ से मेहनत करें। एंड देन फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है उन्हें कितना पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या चेंज करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से बहुत मेहनत की है, और उसकी वजह यह है क्योंकि लोगों का इतना प्यार मिलते आया है इतने सालों से। एक नेक काम ही कहेंगे कि लोगों के दिल का डर जो उनकी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसको कम करना टास्क होता है। टास्क, हाँ, मतलब और बहुत मतलब हर बार मैं यही कहता हूँ, जब हम शूट कर रहे होते हैं तब भी मैं कहता हूँ कि बाकी शो से ये शो बहुत अलग है, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल मेहनत बहुत है, ना ही सिर्फ कंटेस्टेंट्स की बट पूरी टीम की, कि आप एक अलग देश में जा रहे हैं, फिर आप स्टंट्स कर रहे हैं। अगर आप देखें तो अर्चना को 3 स्टिचेस आए, शिव को 7 स्टिचेस हाथ में आए, तो फिज़िकली बहुत टास्किंग रहता है, मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है। बट जब शो आता है और लोगों का प्यार मिलता है तो उसके मुकाबले तो फिर ये मेहनत कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है। आपका डीपेस्ट फियर क्या है? इतने मतलब अगर ऐसे पूछे तो कुछ नहीं, अपने जो हमारे जो नियर डियर वंस हैं, बस उनकी हेल्थ अच्छी रहे और वो सही सलामत रहे, क्योंकि वो 2 चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं, वो ऊपर वाले के हाथ में। तो बस वही डर रहता है कि डर से ज़्यादा प्रेयर कहूँगा कि सब अच्छे रहें। अच्छा, इस साल जो कंटेस्टेंट्स थे उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? और इस बार ही खेल उनके पास नहीं जा रहा था, मतलब खिलाड़ी नहीं आ रहे थे उनके पास, खेल उनके पास जा रहा था। 1-2 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको मैं पहले से जानता था। रोहित रॉय हो गए, डेज़ी जब असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी तब से मैं जानता हूँ उनको, तब से उन्होंने मेरी पहली फिल्म ज़मीन में असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, मैं उनको तब से जानता था। और कई ऐसे भी चेहरे थे, ऐसे एक्टर्स थे जिनके साथ मैंने इंटरेक्शन कभी किया नहीं था, कभी काम नहीं किया था, ना मैं उन्हें जानता था। तो 2 पहलू हो जाते हैं जब आप वहाँ मिलते हैं और फिर एक दूसरे को जानते हैं, उनके ट्रेड्स क्या है आपको पता चलते हैं। एंड 2 आपने उनको कोई और शो में देखा हो, जैसे शिव है, अर्चना है, उनको आपने बिग बॉस में देखा है, बट यहाँ जब आते हैं तो एक वो अलग उनका एक नज़रिया रहता है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो इंटरेक्ट करना, उनको समझना और एक जर्नी में साथ में आगे बढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। हाँ। इस बार ही कौन सबसे ज़्यादा डरपोक, या जो कौन इतना, मतलब आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा रहा? डरपोक तो नहीं कहूँगा, इस बार इनफैक्ट सारे ही निडर थे, और इस बार हमारे पास लड़कियाँ ज़्यादा थी और बहुत कमाल उन्होंने किया, और सबके अपने ट्रेड्स थे, चाहे वो डेज़ी हो, चाहे वो अर्चना हो, चाहे वो शिव हो। एंड इसमें इस सीज़न में हमने और एक नई चीज़ की है, जो हमारे पिछले सीजन्स के फाइनलिस्ट रहे हैं वो भी आते हैं। जैसे दर एपिसोड्स बढ़ते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि हिना आएंगी, फिर दिव्यांका आती हैं, फिर फैज़ू आएंगे, और साथ ही में गेस्ट हैं अब्दू, बहुत क्यूट से। और जब वो आए तो मुझे लगा था कि इनको हम स्टंट में इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट
ही वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी, लाइक मतलब जो इतने बहादुरी से उसने किया बिना, और उस वहाँ वेदर कभी 8 डिग्री कभी 10 डिग्री, उसके बाद भी अब्दू ने जिस तरह से एक मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस था अब्दू के साथ मेरे लिए तो। हाँ मतलब ये इन सब के साथ इनके सब, मगर एक इतने सीजन्स किए हैं, एक ऐसा डर जो सब में है जिसको वो तोड़ना चाहते हैं। जैसे मैं पानी से बहुत डरती हूँ, मैं सबका अपना एक होता है। अरिजीत जैसे थे इस सीज़न में, उनको जब शुरू किया था तो उनको हाइट का बड़ा डर था। पहला हाइट वाला जब स्टंट वो करने गए, हम एक बिल्डिंग पे कर रहे थे, एंड पहली चीज़ उन्होंने मुझे मुड़ के देखी, और मैं हमेशा वहाँ साथ में रहता हूँ उनके साथ, जब स्टंट हो रहा होता है उनके साथ ही रहता हूँ, जितना करीब रह सकूँ रहता हूँ, ताकि अगर कुछ ऐसा लगे कि गलत करने जा रहे हैं या गलत हो रहा है या नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें टेक्निक बता सकें, उन्हें इंस्पायर कर सकें। तो पहली चीज़ उसने मुझे कहा कि मुझे हाइट का बड़ा डर है, और वो आप पूरे जब सीज़न में देखेंगे तो ग्रेजुअली वो डर करते करते कम होता चला गया। फिर मैंने उसे कहा भी कि तेरा डर देखा कैसे कम है, मुझे पैसे दे इस चीज़ के डर निकालने के लिए। तो हर किसी को पानी का फोबिया होता है, हाँ। किसी को बंद छोटी सी जगह पे रख दो तो उसका फोबिया होता है, किसी को हाइट का फोबिया तो बड़ा ही एक कॉमन फोबिया है, वो होता ही है लोगों को। तो बट अच्छा तब लगता है कि जब वो परफॉर्म करते हैं ग्रेजुअली, जैसे दिन बढ़ते चले जाते हैं, और अपने फोबिया पे, अपने डर पर जब वो काबू कर लेते हैं, तब मज़ा आता है कि कुछ तो हमने अचीव किया। शो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, साथ ही साथ जो अपना इतना मेहनत कर रहे हो वो कुछ लेके जा रहे हैं साथ में। आप मतलब फिल्म मेकिंग ये सब कुछ है, और उसके बाद एक मेंटर का रोल आप प्ले करते हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। लोगों की लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं वो, तो एज अ मेंटर आप इन सबको किस तरह से, मतलब किसको किस तरह से ज़रूर अब तो आप ये शो इसलिए मेरे दिल के करीब है क्योंकि एक्शन रिलेटेड है, और एक मैं अपने एक्सपीरियंस से जैसे उन्हें मेंटोर कर सकूँ करता हूँ। जैसे कल को अगर मुझे कोई डांस रियलिटी शो मिल जाए या सिंगिंग मिल जाए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद डांस नहीं आता, ना मुझे सिंगिंग आती है, तो मैं उन्हें क्या मेंटोर कर पाऊँ। बट जब इस शो की बात आती है तो ऑब्वियसली अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, अपने स्टंट के एक्सपीरियंस के साथ हम उन्हें मेंटोर करते हैं, और कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं क्योंकि जो वो कर रहे हैं हम उससे गुजर चुके हैं, हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। सो बहुत मज़ा आता है इनफैक्ट, क्योंकि एक और पहलू है लाइफ का, और मतलब जैसे कि क्या आपने 8 सीज़न हो गए मुझे करते हुए, तो एक वो ऐसा ब्लड में आ गया है खतरों के खिलाड़ी। एक आखिरी सवाल, अगर आपको मुझे एक टास्क देना हो ओके तो वो क्या होगा? मैं आपको Please, मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, आप प्लीज़ मुझे हाइट वाला दूंगा, हाइट से जंप करने का, और मतलब नहीं वो ऊपर टेरेस से केबल होगा, ऑब्वियसली केबल होगा। हाँ। टास्क ऐसा होगा, हो सकता है यहाँ से यहाँ क्रॉस करने के लिए कहूँ आपको, और सेफ्टी के साथ करवाऊँ, और आप कर भी लोगे। Really? हाँ केबल होगा, सेफ्टी देनी पड़ेगी, बट हो जाएगा। So, मैं भी इस टास्क के लिए रेडी हूँ, क्या पता फ्यूचर में आपके साथ कभी इसमें भी हो। थैंक यू सो मच Thank एंड you. ऑल द बेस्ट, मतलब वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।